अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि ऑर्बिटल किसे कहते हैं। तो ऑर्बिटल रीजन इन स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो आज उनकी शेप्स को डिस्कस करते हैं या उनको फर्दर डिस्कस करते हैं। ऑर्बिटल्स हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, दीज आर इन फैक्ट रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। कहते हैं कि ऑर्बिटल की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, हकीकत में ये क्या होते हैं, ये स्पेस होती है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करने की इम्कानात या प्रोबेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो। एन ऑर्बिटल इज एसोसिएटेड विद अ साइज एंड 3 डायमेंशनल शेप एंड एन ओरिएंटेशन अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिटल जो होता है ये साइज़ के साथ एसोसिएटेड है, इसका ताल्लुक़ है। डायमेंशंस 3 डायमेंशनल स्पेस, शेप के साथ इसका ताल्लुक़ है। और ओरिएंटेशन मीन डायमेंशन कि कौन सी एक्सिस पे ये क्या कर रहा है, लाई कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द। टुगेदर द साइज, शेप एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्बिटल रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओवरऑल शेप ऑफ एटम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इट्स ऑर्बिटल। कहते हैं कि शेप, साइज़ और पोजीशन जो हैं ये इसकी बेस पे हम किसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। और ओवरऑल जो एटम का साइज़ होता है या एटम की शेप होती है वो क्या है, ये ऑर्बिटल की कम्बिनेशन से बनती है। दस ओवरऑल शेप ऑफ एटम स्फेरिकल, इसलिए शेप ऑफ एटम क्या होती है, स्फेरिकल होती है। The type and shape of orbital depend on the value of ये n वैल्यू पे क्या करते हैं, डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर, n और l वैल्यू पे क्या करते हैं, ये डिपेंड करता है। अब इसके बाद ये तो जनरल बेस थी जो हमने की ऑर्बिटल के हवाले से। अब ये एस ऑर्बिटल, इसको अलग अलग से डिस्कस करते हैं। एस ऑर्बिटल क्या है, इन इलेक्ट्रॉन फॉर विच एल इज इक्वल टू 0, वो इलेक्ट्रॉन जिसके लिए एल की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू 0 हो, इज लोकेटेड इन एस ऑर्बिटल। तो कहाँ पे होगा, एस ऑर्बिटल में होगा, रिगार्डलेस ऑफ एन वैल्यू, एन वैल्यू की इन रिस्पेक्ट टू एन वैल्यू, उसकी वो कहाँ पे लोकेट होगा, इसमें लोकेट होगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू क्या है, 0 है। दिस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप, ये ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। फाउंड नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के करीब होता है। साइज इंक्रीज विद इंक्रीज इन एन वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एन वैल्यू के साथ इस ऑर्बिटल का साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये देखो इस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशंस में, और इसके लिए अगर n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है तो ये साइज़, अगर n की वैल्यू 2 है तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। इसके लिए l की वैल्यू हर केस में क्या होती है, 0 होती है। n की वैल्यू अगर 3 हो तो साइज़ और इंक्रीज़ होता है। तो ये है s ऑर्बिटल। इसके साथ नेक्स्ट है p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल जो है इलेक्ट्रॉन फॉर विच l इज इक्वल टू 1, वो इलेक्ट्रॉन जिसके लिए l की वैल्यू क्या हो, l की वैल्यू जिसके लिए क्या हो, 1 की बराबर हो। द वैल्यू ऑफ m, तो उसके लिए m की वैल्यू क्या होगी, 3 वैल्यूज़ होंगी, -1 से लेकर +1 तक। इसकी क्या होगी, इसकी 3 ओरिएंटेशंस होंगे, x, y और z, विच कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्बिटल। एक्स वाई जेड मीन 3 ऑर्बिटल में क्या होता है, मुश्तमिल होता है। p हैज़ 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन, इसकी 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन है, px, py और pz। ईच p ऑर्बिटल हैज़ 1 लोब ऑन ईच साइड ऑफ द न्यूक्लियस। मिसाल के तौर पर ये न्यूक्लियस हैं तो p ऑर्बिटल के लोब्स अराउंड द न्यूक्लियस या ईच साइड ऑफ द न्यूक्लियस क्या होंगे, एक लोब होगा। दे आर डम्बल शेप
डम्बल शेप, इसे कहते हैं डम्बल शेप, ईच ऑफ विच इज परपेंडिकुलर टू अदर इन 3D स्पेस। ये क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। मिसाल के तौर पर अगर ये डम्बल शेप है तो दूसरा क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह एक बाकी दो जो होंगे वो क्या होंगे? तीसरे की परपेंडिकुलर होंगे, या पहला होगा दो बाकी दो के साथ दो के परपेंडिकुलर होगा। इसको देखते हैं यहाँ पे, ये P एक्स ऑर्बिटल है तो ये लाई करता है किस पे? कौन से एक्सिस पे पड़ा है? एक्स एक्सिस पे। ये P वाई ऑर्बिटल है, कौन से एक्सिस पे पड़ा है? वाई एक्सिस पे। और ये P जेड ऑर्बिटल है, कौन से एक्सिस पे पड़ा है? जेड एक्सिस पे। इसलिए 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन है किसकी? P ऑर्बिटल की। इसलिए 3 क्या है? 3 P ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। D ऑर्बिटल को अगर हम देखें, अगर L की वैल्यू 2 हो, द वैल्यू ऑफ M इंक्लूड, तो M की वैल्यू कितने होंगे? 5 होंगे, मीन 5 ओरिएंटेशन, -2, -1, 0, +1, +2, 5 वैल्यूज हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 5D ऑर्बिटल। 5 ओरिएंटेशन मीन 5D ऑर्बिटल। D हैव 5 पॉसिबल ओरिएंटेशन। D के 5 पॉसिबल क्या है? ओरिएंटेशन या डायमेंशंस है। डिजाइनेटेड एस, जिसको कहते हैं dxy, dyz, dzx, dx² y² एंड dz²। इसका मतलब है कि dxy ऑर्बिटल इज बिटवीन द x एंड y एक्सिस, dyz इज बिटवीन द y एंड z एक्सिस, dzx इज बिटवीन द z एंड x एक्सिस, एंड dx² y² इज द ऑर्बिटल लेइंग ऑन x एंड y। dz² मीन ये ऑर्बिटल कौन से एक्सिस पे पड़े हैं? z एक्सिस पे। 3D ऑर्बिटल्स dx, y, dyz एंड dzx हैव लोब लेइंग ऑन प्लेन। इनके लोब क्या होते हैं? प्लेन पे पड़े होते हैं। x, y, z x प्लेन पे क्या होते हैं? इनके लोब्स पड़े होते हैं। dx² y² है सिमिलर टू dxy, और dx² y² किस कैसे हैं? ये dxy की तरह है। dz² क्या है? ये डिफरेंट है और जो p ऑर्बिटल की तरह होता है, उनको रिजेंबल करता है। ये देखो, ये dyz ऑर्बिटल है, तो अगर हम देखें तो इस ऑर्बिटल के लोब कहाँ पे पड़े हैं? y और z के दरमियान पड़े हैं। y और z के दरमियान इन ऑर्बिटल के लोब्स है, इसलिए इसको dyz कहते हैं। ये क्या है? dxz। अगर हम देखें तो ये इन ऑर्बिटल के लोब्स जो हैं ये x और z के दरमियान क्या हैं? पड़े हैं। ये z है और ये x है, तो x और z के दरमियान इनकी क्या है? लोब्स है। ये है dxy। dxy का मतलब है कि इन ऑर्बिटल के लोब्स जो हैं x और y के दरमियान हैं। x y के दरमियान इसकी क्या है? x और y के दरमियान इसके लोब्स पड़े हैं। dx² y² का मतलब है कि ये ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल के दोनों लोब x² पे हैं और दूसरे ऑर्बिटल के दोनों लोब क्या है? y² पे है। dz² का मतलब है कि इस ऑर्बिटल के दोनों लोब्स जो हैं वो क्या हैं? z² पे पड़े। तो ये हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल जो डिफरेंट डायमेंशन या ओरिएंटेशन देते हैं स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस में। तो ये मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स हैं। इन ऑर्बिटल्स का मतलब ये होता है कि ये वो जगह है या वो स्पेस है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग द इलेक्ट्रॉन क्या है? मैक्सिमम है। नेक्स्ट हमारे पास इन ऑर्बिटल की बेस पे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि कौन कौन से ऑर्बिटल कहाँ पे पड़ा है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेस्ड ऑन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल के बेस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए कुछ रूल्स हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द शेल इन सब शेल, इलेक्ट्रॉन को फिल करना। और द डिस्ट्रीब्यूशन और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सब शेल एंड ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉन को वेरियस सब शेल और ऑर्बिटल में फिल करने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। उसमें सबसे पहला रूल है अप्पर प्रिंसिपल
अब्बा प्रिंसिपल इज अ जनरल वर्ड मीनिंग बाइल्ड अप आर कंस्ट्रक्शन। अब्बा जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, बाइल्ड अप आर कंस्ट्रक्शन। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल दैट हैव लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट। ये रूल हमें कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उन ऑर्बिटल को फिल करेंगे जिनकी एनर्जी क्या हो, सबसे कम हो। इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में ऑर्बिटल्स में फिल होंगे, उसके बाद हायर, और उसके बाद उससे हायर, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय n+l वैल्यू, n+l रूल। n+l, n मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l मीन एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को हम कैसे फाइंड करेंगे, n+l वैल्यू से। जिन ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू कम हो उसकी एनर्जी लो होगी, और जिन ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर 1s2, तो इसके लिए n की वैल्यू देखते हैं। n की वैल्यू इसके लिए क्या है, 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l की वैल्यू इसके लिए क्या होती है, 0 होती है। तो 1 + 0 = 1। तो इसके लिए n+l की वैल्यू क्या है, इसके लिए n+l की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर 2s2 को हम देखें तो इसके लिए n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ओवरऑल n+l वैल्यू क्या है, 2 है। अब इसके लिए n+l वैल्यू 1 है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें फील्ड होंगे, और इसके लिए n+l की वैल्यू 2 है, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। ये है अब्बा प्रिंसिपल। ये एक एनर्जी ऑर्डर है जिसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में पहले फील्ड होंगे और कौन से ऑर्बिटल में बाद में फील्ड होंगे। तो ये है 1s, 2s में फिर जाएंगे, फिर 2p में जाएंगे, फिर 3s, 3p, 4s और 3d, 4p, 5s। इसी तरह 4d, 5p, 6s। इसी तरह 4f, 5d, 5p, 6s। इसी तरह 5f, 6d, 7f। इसी तरह इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फील्ड अप होंगे। इधर ये एनर्जी ऑर्डर लीनियर फॉर्म में भी गिवन है। 1s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p, फिर 4p, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s। फिर इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा, फिर 5d में जाएगा, फिर 5p में जाएगा, फिर 6s में जाएगा, फिर 5f में जाएगा, फिर 6d में जाएगा, और फिर 7p में जाएगा। तो ये हैं वो एनर्जी ऑर्डर जिनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फील्ड अप होते फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। तो ये एक बाइल्ड अप है, कंस्ट्रक्शन है, तामीर है, जिसमें हम बेस से लेके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फील्ड अप करते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल में। तो इसको क्या कहते हैं, इसको स्टूडेंट्स अब्बा प्रिंसिपल कहते हैं। यहाँ पे n+l की वैल्यू के बेस पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम मालूम कर सकते हैं, ऑर्बिटल की एनर्जी, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी हाई और कौन सी ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। तो n+l वैल्यू, अगर 3d ऑर्बिटल को हम ले और 4s ऑर्बिटल के लिए, तो 3d ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू क्या है, 3 है, और l की वैल्यू d के लिए क्या है, 2 है। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या है, 5। और 4s ऑर्बिटल के लिए 4, n की वैल्यू 4 है, और s के लिए l की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये क्या है, 4 आता है। तो इसके लिए 3d ऑर्बिटल के लिए n+l वैल्यू क्या है, हायर है। तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, 4s में जाएंगे। इसी तरह 4p और 5s को देखते हैं। तो 4p को अगर हम देखें तो इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 4 है, और p के लिए l की वैल्यू 1 है। तो ये क्या है, 5 आता है। इसी तरह 5s में अगर हम देखें तो इसके लिए 5s के लिए n की वैल्यू 5 है, और s के लिए l की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इससे भी 5 आता है। अब दोनों के लिए n+l वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ n की वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू s के लिए ज़्यादा है। तो इसलिए क्या है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ पे जाएगा,
5s में जाएगा, फिर क्या करेगा पहले 4p में जाएगा, फिर क्या करेगा 5s में जाएगा। अगर n प्लस l वैल्यू सेम हो तो फिर हम n की वैल्यू को देखेंगे। जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू हाई होगी उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, और जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कम होगी उसी में इलेक्ट्रॉन पहले फिल्ड अप होगा। तो ये है क्या अबाव प्रिंसिपल। इसके साथ कुछ और रूल्स भी हैं जिनको हम उनको भी डिस्कस करते हैं। उसमें है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हॉर्न्स रूल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हॉर्न्स रूल क्या कहते हैं? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। इससे पहले हमने 4 क्वांटम नंबर्स को डिस्कस किया है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता। दोनों में से कोई किसी न किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कोई ना कोई क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों में से किसी न किसी क्वांटम नंबर की वैल्यू इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होगी? डिफरेंट होगी। ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ। हाइड्रोजन एटम को अगर हम कंसिडर करें तो इसके लिए n की वैल्यू 1 है, s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या है? 0 है। जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 है, और s की वैल्यू, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में तो s की वैल्यू क्या होगी? +1/2। अगर इस हाइड्रोजन में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो इसके लिए फिर भी क्या होती हैं? n की वैल्यू भी सेम है, l की वैल्यू भी 0 है, m की वैल्यू भी 0 है, लेकिन s की वैल्यू फिर क्या होगी? s की वैल्यू -1/2 होगी। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नंबर फर्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन नंबर सेकंड, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए 3 क्वांटम नंबर की वैल्यूज तो क्या है? सेम है, लेकिन 4th क्वांटम नंबर की वैल्यू दोनों के लिए क्या है? डिफरेंट है। इसलिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकते। हॉर्न्स रूल को देखें। जर्मन फिजिस्ट F.H. हॉर्न ने रूल दिया और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन आर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सिंगली इन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी विद सेम स्पिन एंड देन पेयर्ड। हॉर्न रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन शील्ड में क्या होंगे? अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल हो, एक से ज़्यादा सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हो, तो उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सिंगली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसके बाद पेयर्ड अप होंगे, उसके बाद उसके जोड़े बनेंगे। पहले अलग अलग वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे ऑर्बिटल्स में, उसके बाद पेयर्ड अप होंगे। ये है हॉर्न्स रूल्स। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 6 हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 है। ये क्या है? ये इसका p ऑर्बिटल है। 1s2 और 2s2 2 पेयर्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है। p ऑर्बिटल को अगर हम देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल में कैसे अरेंज होते हैं? px py pz। एक पॉसिबल अरेंजमेंट ये है, दूसरा पॉसिबल अरेंजमेंट ये है, और तीसरी पॉसिबल अरेंजमेंट ये है। अब हॉर्न रूल कहता है कि ये वाली अरेंजमेंट जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ सिंगली डिस्ट्रीब्यूट हैं, ये वाली सबसे क्या है? स्टेबल अरेंजमेंट है। ये सबसे क्या है? स्टेबल अरेंजमेंट है। मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट इज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन। सबसे ज़्यादा जो स्टेबल अरेंजमेंट में वो क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ सिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो। इसी तरह कार्बन को अगर हम देखें तो 1s2 2s2 और 2p2 सिंगली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाइट्रोजन को देखें तो ना 1s2 2s2 ये पेयर्ड है, और p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? सिंगली विद सेम स्पिन क्या है? अरेंज्ड है। तो हॉर्न रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या करेंगे? सिंगली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या होंगे? वो पेयर्ड अप होंगे। इन सारे बेसिस पे, इन सारे रूल की बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर है तो उसका कन्फिग्रेशन 1s1, हीलियम 2 1s2, लिथियम 3। अब इधर देखो, यहाँ पे हीलियम लिखा हुआ है तो लिथियम का कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1, लेकिन 1s2 ऑलरेडी हीलियम का है तो 1s2 की जगह क्या लिखा हुआ है? हीलियम लिखा हुआ है। हीलियम 2s1,
इस तरह बेरिलियम हीलियम 2s2, बोरान हीलियम 2s2 2p1, नाइट्रोजन हीलियम 2s2 2p3, ऑक्सीजन हीलियम 2s2 2p4, इसी तरह 2p5 और 2p6। अब 2p6 पे क्या होता है, 2p6 कन्फिग्रेशन पे p ऑर्बिटल कंप्लीट होता है। अब 2p6 किसका कन्फिग्रेशन है, नियान का, 2s2 2p6। तो अगर इससे नेक्स्ट हम सोडियम की कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमें पता है कि सोडियम से पहले s ऑर्बिटल भी फील्ड है और p ऑर्बिटल भी फील्ड है। तो इसलिए हम बजाय इसके कि पूरा कन्फिग्रेशन लिखे, हम उससे जो पहला एलिमेंट जिस पे ऑर्बिटल की कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो उस एलिमेंट के सिंबल को लिखते हैं। तो नियान पे s और p ऑर्बिटल या 10 तक इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 3s1 में। इसी तरह मैग्नीशियम नियान 3s2, क्योंकि नियान तक तो 2p10 तक कन्फिग्रेशन क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन फील्ड है मौजूद हैं और कन्फिग्रेशन कंप्लीट है। तो इसलिए बजाय इसके कि हम दोबारा उसको रिपीट करें 1s2 2s2 3s2, जिस एलिमेंट पे नोबल गैस पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट होती है उस नोबल गैस को हम नेक्स्ट एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, उसके सिंबल लिखेंगे और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं उसकी कन्फिग्रेशन लिखते हैं। मैग्नीशियम नियान 3s2, एल्यूमिनियम 13 नियान 3s2 3p1। ये हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स। तो आज के लेक्चर के हमारे इतनी ही कंटेंट्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।